हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं अलजेब्रा की खूबसूरत सी क्लास में। हर हाल में हमें खत्म करना था अलजेब्रा और हम उसी दौड़ में लगे हुए हैं। थोड़ा सा लंबा भी हो गया है बट आपने ये नहीं देखा होगा कि हमने कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ा है। हमने सिर्फ वही पढ़ा है जो जरूरी था। आपने पिछली क्लास में कल 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये था और ये बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला था। आप देखेंगे ये एक फॉर्मूला था जिसके हमने कई सारे एस्पेक्ट आपको सिखाए थे। हमने कहा था कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। एक ये फॉर्मूला हमने बताया था। फिर हमने कहा था कि अगर आप हाफ कर लो तो ये हो जाता है ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर। फिर हमने बताया था कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी 3 ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। फिर हमने नीचे लास्ट वाला ये पढ़ा था और ये सब फॉर्मूले आपको आ भी गए थे। हमने कुछ एक सवाल घर से करने के लिए भी दिए थे और मुझे लगता है आपने किए होंगे। एक दो सवाल हम और करेंगे, बाकी को मैं होमवर्क लिखूंगा और होमवर्क में वो आपको डीपीपी में सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे ये सवाल है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप इसे खुद से कर सकते हो। तो मैं इसे आर डब्ल्यू, पहले सवाल की शुरुआत ही आर डब्ल्यू से होगी, ठीक है। अगला, अभी तक आपने ऐसा सवाल नहीं करा है तो एक ऐसा सवाल कर लीजिए, बाकी मैं होमवर्क में दे दूंगा। बस एक ऐसा सवाल कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें फॉर्मूला लगाना कौन सा है। जो 4 फॉर्मूले हमने पढ़े उनमें से कौन सा लगाना है। बहुत लेट से आया, आपकी काफी देर तक बेइज्जती चली। मुझे माउस दे दीजिएगा। और करेले की खुशबू कैसे आ रही है यहाँ। सर मैं आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास ले रहा हूँ। माइक्स तो हमारे पास 2 भी है ना, एक तो है नहीं, 2-2 है। अच्छा, ठीक है। तो ये सवाल का उत्तर बताइए जल्दी। चलो भाई देखो, तो मैं ये कह रहा था कैसे होगा ये सवाल। अजय कह रहे हैं सर वक्त बदलता है फिर बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 है, ए बी सी माइनस 1 है, तो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। मैं समझ गया। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर -3ab प्लस बी सी प्लस सी। ये हमने पढ़ा था। बोलो पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा था। अब ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब हमसे पूछ रहा है, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब हमसे पूछ रहा है बराबर 3abc होगा। abc -1 है तो ये माइनस का 3 होगा प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7 है, ब्रैकेट में 7 7 49 है, माइनस 11 33 है। अगर ये भी 3 होता तो मैं कह देता 3 का मल्टीपल होगा और मैं सीधे डी उत्तर लगा देता, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 का मल्टीपल नहीं बना है तो मैं फंस गया हूँ। आपने देखा जी ये -3 प्लस 16 सत्ते 112, 112 में से 3 गए 109, 109 इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इस सवाल में। सर आप अपना मैथ का रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दीजिए। संजीव दिया हुआ है, अगर आप मैथ्स के किसी भी फाउंडेशन बैच में हैं तो आपको मैथ्स का वीडियो मिला हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यही फॉर्मूला लिखवाया था, फालतू की बात मत करो, अभी भी लिखा हुआ है। तुम्हें पढ़ना नहीं है तो मत पढ़ो विशाल प्रभाकर, लेकिन फालतू की बातें मत करो। ये सवाल भी सेम टू सेम है, 2023 प्री में आया है, इसे होमवर्क में दे रहा हूं RW में, ठीक है। यही उत्तर है। ये सवाल भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल को करना, किसी भी एंगल से नहीं है। पहले आपको x की क्यूब y की क्यूब निकालनी पड़ेगी और हम इन सबके सॉल्यूशन भी आपको देंगे और बताएंगे सॉल्यूशन में, सुन लो, बताएंगे सॉल्यूशन में कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। सेम सवाल है, RW में लिखना है। करने हैं ये सब सवाल आपको घर पे जाके। चलिए मेंस में आया हुआ सवाल है, बट क्या करूं मैं, इससे क्या मतलब है कि मेंस में आया कि प्री में आया, बट आपको करना है तो करना है। RW यानी कि ऐसे सवाल मेंस में भी आते हैं। ये CGL मेंस 2019 में आया था। RW आपको अगर एक चीज याद हो इस सवाल में, मैं इसको RW हटा रहा हूं, RW केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, RW फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने दिया है। बट अगर आपको याद हो तो एक चीज याद होगी कि मास्टर ने बताया था कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर 133 है तो वैल्यू होती है 9 6 4, और मैंने कहा था प्लस माइनस भी लगा लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने देखा कि यार x प्लस वाई प्लस जेड 11 है, तो वो 11 कब हो सकता है, कौन सी माइनस होगी, तो आपने कहा 9 और 6 15 में से 4, यानी 9 प्लस का 6 प्लस का माइनस का 4। अब जब आप इनका अंडर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि माइनस का 216 आ जाएगा, क्यूब रूट निकालना है, उत्तर आ जाएगा -6। तो आपने देखा कि ये सवाल कितना आसान हो गया अगर आपको ये वैल्यू याद थी। जो एक बात मैंने बताई थी, याद करो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है। एक बच्चा कोलसन कह रहा है कैन c बराबर 0। आप बेटा बहुत पागल हो, अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं, सोचिए, एक ही बात मैं क्लियर बताता हूं, एक ही बात मैं क्लियर बताता हूं कि अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हैं तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी सवाल में आप देख रहे होंगे, वो नहीं है क्या हमारे पास, हाँ ये रहा, इनमें से किसी भी सवाल में आप देख रहे हैं, इसमें भी 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है ABC, इसमें भी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, किसी में भी ऐसा नहीं है पहले सवाल को छोड़ के। पहले सवाल में आप c को 0 कर सकते हैं, इस सवाल में आप बिल्कुल c को 0 कर सकते हैं, उत्तर भी एकदम सही आएगा, बट उससे जल्दी फॉर्मूले से आ जाएगा, उससे जल्दी फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, बट आप ये वाले में मजा आया आपको जो मैंने अभी किया है। ये मैंने ये बात याद कराई थी ना आपको कि अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 है तो 9 6 4 होती है वैल्यू प्लस माइनस। याद है या भूल गए? कहेंगे साहब हम तो भूल गए, हमारा क्या है। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सब कुछ है, हर बात पे हमारा क्या है, हमारा क्या है, तुम्हारा क्या है, क्या बदतमीजी है ये। अजीब वो गरीब आदमी है आप यार, आप आदमी ही सही नहीं है। तब मुझे पसंद नहीं आ रहे आप बिल्कुल, क्योंकि आप नकली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, ये भी आपको होमवर्क में लिखना है, CPU 2024 में आया, इससे आपको ये भी पता लग रहा होगा कि लेटेस्ट एग्जाम में भी इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सवाल कर लीजिए, मेंस में आया और थोड़ा मुश्किल है, इसमें ABC नहीं है, इसमें 2x 3y 4z है। तो क्या आप ऐसा फॉर्मूला बना पाएंगे? एक बार मुझे बना के बता दीजिएगा। मैम देखना एक बार, आवाज तक तो ठीक है लेकिन बच्चों को शायद दिख नहीं रहा है क्लियर। सब सही चल रहा है? एक बार देखिए, कमेंट नहीं आ रहा ना एक भी, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, नहीं आपके उसमें भी माउस है, आप देखिए जरा, वो जो है छोटी सी जगह है वहां पे माउस है। हाँ नहीं चल रहा है, आप बटन दबाइए उसका तो चलेगा, बाप भी चलेगा उसका।
हमने खुद चलाया था कल परसों। देखिए मैं बता दूं दोस्त, चल रहा है आप? क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? ठीक है, कमेंट नहीं आ रहे थे, मैंने उसके लिए बोला, बस देख सब दिख रहा है। चलो अब आप देखोगे जो आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे करके, तो हम ये कह सकते हैं कि ए की क्यूब, ध्यान से सुनना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और प्लस सी की क्यूब माइनस, ध्यान से सुनिएगा भाई, माइनस क्या होगा, 3xyz होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72xyz, 72xyz बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब ना आपको अभी तो जरूरत पड़ रही है, आगे ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना मैं जब बताऊंगा। आपने कहा जी इसका स्क्वायर आएगा, तो 4x स्क्वायर आप लिख रहे हो, फिर आप 9y स्क्वायर लिख रहे हो, फिर आप 16z स्क्वायर लिख रहे हो, फिर माइनस में लिखना पड़ रहा है कितना, माइनस में लिखना पड़ेगा जी 3 दूनी 6xy, आपको ऐसे सोच सोच के लिखना पड़ रहा है 12yz माइनस 8zx, जबकि ये सब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से लिखने की जरूरत है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये सब दिया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए, स्क्वायर वाला पूछा ही है आपसे। अब 8x की क्यूब ये सवाल में 111 दिया हुआ है, माइनस xyz एक है तो 72 बच गया, बराबर 2x प्लस 3y प्लस 4z 13 बच गया। ब्रैकेट वाला पूछा है मैंने, के मान लिया, इतने लंबे को कौन लाद के चलेगा। आपने कहा 111 में से 72 घटेंगे, 28 11 39 आएगा, 13 से 39 3 बार कटेगा, के का मान 3 आ जाएगा, ये उत्तर। तो अब ना हम डायरेक्ट याद रख लेंगे कि हमें ब्रैकेट है, ये हमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, आप एक बार इसको कॉपी कर लीजिए दोस्त, तब मजा आएगा। सर समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। परविंदर कुछ नहीं, मैंने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc को लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब जैसे मैं अगला सवाल पूछूंगा, तो अगले सवाल में मुझे पता रहेगा कि देखिए पहले होता है ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, तो मैं 105 लिख दूंगा, माइनस कितना आएगा, तो आपको पता है 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72xyz आएगा, जो कि एक है तो ये 72 डायरेक्ट, बराबर ए प्लस बी प्लस सी 11 है, और जो ब्रैकेट में आएगा वो मुझसे पूछा है, तो 28 और 5 33, तो 11 से 33 को भाग करूंगा 3 आ जाएगा। ये सवाल भी पेपर में पूछा गया है, CHSL में, पीछे वाला मेंस में पूछा गया। सर 111 माइनस 72 से समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, आप बताओ, ABC आएगा यहाँ,
यहां पे क्या आएगा, एबीसी आएगा दोस्त। अब एबीसी है क्या, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, एक्स वाई जेड 1 है तो 72 आ गया, बात खत्म। बोलो। आगे बढ़कर अगला सवाल देखिए। अब थोड़ा अलग चीज सीखने जा रहे हैं। जैसे आपने ये सारे सवाल देखे, सारी चीजें देखी आपने। एक सेकेंड। अब आपको कुछ नया सीखना है, नया समझना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब अगर आप ये कह दो, आप ये कंडीशन दे दो हमें, बहुत ध्यान से समझना दोस्त। अगर आप हमें ये कंडीशन दे दो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये कंडीशन दे दो आप हमें कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अब आप ही बताइए, इस फॉर्मूले में अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। बोलो, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, हमें बस इतना ही याद रखना है, स्कोप से मैं लिख रहा हूं कि अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 देन, इस पे हमेशा सवाल आता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है देन ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब कितना होगा, 3abc। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको या नहीं? राजगुरु कह रहे हैं सर टीचर की तरह खड़े खड़े पढ़ाओ ना सर। मतलब टीचर की डेफिनेशन है कि खड़े खड़े पढ़ाओ। आप कैसे पता कर सकते हैं कि मैं खड़े होके पढ़ा रहा हूं या बैठ के? आप प्रूफ कर सकते हैं? अजीब वो गरीब बात करेंगे। इससे मतलब नहीं है कि हम ज्यादा पढ़ लें, इससे मतलब नहीं है हम ज्यादा सवाल कर लें। बस टीचर चक्कर काटता रहे, कभी ब्लैक बोर्ड के बाहर हो जाए, कभी अंदर हो जाए। उसमें पता है क्या दिक्कत आएगी कि हर सवाल के बाद मुझे आउट ऑफ द कैमरा जाना पड़ेगा और उतनी देर में तुम मस्ती करने लगोगे। यहाँ कम से कम मैं तुम्हारी आंखों के सामने बैठा हूं, हरदम लिख भी रहा हूं तो तुम मेरे चेहरे को देख पा रहे हो। यहाँ तो जब मैं लिखूंगा पीछे से ब्लैक बोर्ड पे, ये भी ब्लैक बोर्ड ही है जिसपे लिख रहा हूँ, बिना ब्लैक बोर्ड के थोड़ी लिख सकता हूँ। लल्लू मल, ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही लल्लू सवाल है। पहले ये वाला कर लीजिए, ये वाला बनता है पहले, फिर वो करें। देखिए कई बार सवाल में ना डायरेक्ट दे रखा होगा ए प्लस बी प्लस सी 0, और कई बार डायरेक्ट नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कई बार डायरेक्ट दे रखा होगा, कई बार नहीं। देखिए बहुत ध्यान से,
अगर मैं देखूं ऊपर सवाल में तो x प्लस वाई प्लस जेड मैंने निकालने की कोशिश की, तो आपने कहा ये 5.234 प्लस 1.562 माइनस 6.796 हो गया। तो आपने कहा कि जी ये चीज जीरो आ गई। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया जी? जीरो आ गया। ठीक है, जीरो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। बात क्लियर है? थैंक यू सौम्या। ठीक है सर, पानी बरस रहा है हमारे यहाँ, तो बरसने दो, कभी मोहब्बत भी बरसेगी, चिंता मत करो। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? जीरो। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, अभी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो हमें मालूम है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब क्या होगी? 3xyz होगी। और ये 3xyz ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टोटल कितना आ गया? 6xyz। जो लड़के जीरो बता रहे वो क्रैक है, बट मैक्सिमम सबका 6xyz ही आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही जी आपने, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। चलिए अगला सवाल देखिए। सीजीएल प्री 2024 में आया। सीजीएल प्री 2024 में आया है कि a प्लस बी बराबर सी है, देन द एक्सप्रेशन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब प्लस 3abc कितना होगा? a प्लस बी बराबर सी है, देन द एक्सप्रेशन ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब प्लस 3abc कितना होगा? ये बताना है मित्र। ला 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 सर कमेंट में दिक्कत है कुछ क्या? नहीं, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो लिख सकता हूं। बोलो भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब अगर a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो है तो हमें मालूम है a की क्यूब, आपने कहा बिल्कुल सही है, प्लस b की क्यूब बिल्कुल सही है, माइनस सी की क्यूब ये होगा, बराबर होगा या माइनस ही लिख लीजिए, माइनस 3ab और माइनस सी बराबर जीरो। ये तो हमने पढ़ा कि a की क्यूब b की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो है। सुशील सॉरी, माफी चाहता हूं, बट थोड़ा पढ़ लो ध्यान से। तो आपने देखा a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस सी की क्यूब प्लस 3abc बराबर जीरो, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एक कॉमेडियन है बहुत बड़े, अब फेमस हुए तो महिलाएं जीवन में आ गई, अब कह रहे मेरा सारा ह्यूमर खत्म हो गया है, बेचारे इतने तंग हैं, शादी कर लिए हैं। शादी तभी करनी चाहिए जब ये लगे कि अब जीवन में इतना कुछ कर लिया है कि अब कुछ करने के लिए बचा नहीं है, और अगर आधा चला भी जाए तो फर्क नहीं है, उस स्थिति में ही शादी करनी चाहिए। कल मैंने देखा हमारे ऑफिस में दो लड़कियां
ये प्लान कर रही हैं कि यार हमें 2 शादी करते हैं और एक का सोना लूट के लेके भाग आएंगे। बताओ, सोचो ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रही हैं महिलाएं, कितना गलत है। जैकी कह रहे हैं सर मुझे शादी नहीं करनी। ये हर लड़का शुरुआत में कहता है, फिर मन चल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सवाल देखिए, अच्छा लगेगा आपको। सवाल देखिए और करिए, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा आपकी, बता रहा हूं। हीरो मत बनिए। विशाल प्रभाकर, आप एसएससी से पूछ के बता दीजिए कि कौन से वो 3 क्वेश्चन है जो आएंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। मैं तो जो भी सवाल करा रहा हूं ये 2024 में आया, ये 2021 में आया, 19 में आया, ये मैंने होमवर्क में दे दिया, ये सब भी आए हुए हैं। तो आप बता दीजिए कौन से 3 सवाल है, मैं वो 3 सवाल ही पढ़ा दूंगा सबको। कितनी अच्छी बात कही है इस लड़के ने, कह रहा 3 सवाल आएंगे, इतना क्यों पढ़ा रहे हो? कौन से 3 सवाल आएंगे वो तुम मुझे बता दो भाई, मैं तो वही पढ़ा दूंगा। मेरे लिए कितना आसान होगा, सोचो 8 दिन में सिलेबस खत्म। हर चैप्टर के, तुम्हारे तो भाई भी आईपीएस हैं, हर चैप्टर के 3-3 सवाल मुझे बता दो कि जी ये सवाल पढ़ाने हैं आपको, 36, इसी में से 25 आ जाएंगे। मुझे क्या, मेरे लिए तो और आसानी हो जाएगी। अजीब बात करते हो भाई साहब, आपके करेक्टनेस की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही तो हमसे पढ़ के बच्चों की रैंक 8 आ जा रही है, बट वही है कि हम उतना चिल्लाते नहीं है ना, चिल्लाना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा बार बार। चलिए शिवांगी कह रही है सर आई एम नॉट जस्टिफाइंग दीज गर्ल्स। सौम्या जी देख रही हैं, सौम्या जी तो सोना लूटने की बात नहीं कह सकती। अक्षय इन्होंने ही कही है। कमाल की बात है। देखो भाई, हमने क्या किया, बस एलसीएम ले लिया पहले। एलसीएम एलसीएम आ गया 3x और z। ये कितना आ जाएगा ऊपर, x की क्यूब, ये कितना बचेगा y की क्यूब, ये कितना बचेगा z की क्यूब। x की क्यूब, y की क्यूब प्लस z की क्यूब, ठीक है। अब आप देखेंगे कि x की क्यूब और z की क्यूब कितना है सवाल में। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब कितना है, आपने कहा 3xyz है। नीचे 3xz था, कितना बचेगा, खाली y बचेगा। ये उत्तर, सी इज द करेक्ट आंसर। सर लैपटॉप में ऐप क्यों नहीं चल रहा है, बैड गेटवे लिखा रहा है। हो सकता है ऐसा हो गया हो, पूछ लेना एक बार टीम को मैसेज करके कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, ये सीपीयू 2024 में आया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब पूछ रहा है। बता सकते हैं, बता सकते हैं दोस्त। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं। a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब होगा 3abc, a 2b और 3c। मैंने एक भी पार्ट ऐसा नहीं पढ़ाया है, 3 दूनी 6 तिया 18 abc जो पेपर में नहीं आता, सिर्फ वही टाइप पढ़ाए हैं जो पेपर में आ रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। विशाल, जिसने आपको हमारे पास भेजा होगा उससे एक बार पूछ के आइएगा हमारे बारे में, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्या आदमी हैं और क्या नहीं। इनफैक्ट चैट जीपीटी से भी पूछ लेना हमारे बारे में, और ओपन एआई से भी पूछ लेना, तो लिखा आ जाएगा अपने आप। शिवानी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल।
ए की घात 1/3, बी की घात 1/3, सी की घात 1/3 बराबर 0, देन ए प्लस बी प्लस सी की पावर 6 क्या होगा? देखिए, ये सवाल कर पाएगा कोई? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा RW में। बहुत ही नादान भी है सवाल। ये सवाल देख लीजिए, एक कर लीजिए ऐसा, फिर एक होमवर्क में दे देंगे। इसे होमवर्क में दे देते हैं और एक यहीं पे कर लीजिए, ये वाला यहीं कर लीजिए। ये CGL 2024 में आया, अच्छा भी लगेगा आपको। लकी कह रहे हैं सर ये विशाल प्रभाकर बहुत फालतू बंदा है, इसे टाइम पास करना है क्लास में बस, ना कभी आंसर देगा ना कभी कुछ। पता नहीं यार, मैं भी अब परेशान हो गया हूं इसके कमेंट से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, x माइनस वाई की क्यूब प्लस, जैसे आप देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होगा। लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी 0 कई बार दे रखा होगा और कई बार हमें दिखेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली होगा। जैसे अगर आप यहां पे देखो तो x माइनस वाई यानी कि a प्लस वाई माइनस जेड यानी कि b प्लस जेड माइनस एक्स यानी कि c बराबर 0 है, बराबर 0 है या नहीं? a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, कैसे? देखो y से y कट रहा है, z से z कट रहा है, x से x कट रहा है, सब 0 है। अगर किसी का सम 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बराबर होगा 3abc के। a क्या है यहाँ पे? x माइनस वाई, b क्या है? y माइनस जेड, और c क्या है? z माइनस एक्स। ठीक है, तो ये x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स लिख सकते हैं 3abc। आपने देखा कि ये आपस में कट गए तो क्या उत्तर आ जाएगा? 3। और यही सवाल का उत्तर। ऐसा ही सवाल पीछे वाला भी था, अच्छा सवाल है। आगे बढ़े। अब जैसे आपने ये चीज तो समझ ली कि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब 3abc होगा, लेकिन आपने इसका उल्टा नहीं जाना दोस्त। इसका उल्टा क्या है वो देखो जरा। मैंने कहा कि यार अगर ये हमें दिया हुआ है गिवन, कुछ बच्चे क्लास में बहुत मूड ऑफ करते हैं, बहुत। पता नहीं इनको सिलेक्शन लेना है या सिर्फ फालतू की बातें करनी है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमें ये 3abc के बराबर दिया हुआ है तो इसका क्या कंक्लूजन होगा ये हमें बताना है। इसका कंक्लूजन क्या होगा ये हमें बताना है। इस साल सोचिए वेंडर भी चेंज हो रहा है। पहले मैंने आपको अलजेब्रा की क्लास में कहा था कि हम 10 क्लास में खत्म कर लेंगे, बट नहीं किया, क्योंकि पता चला एसएससी में जाके कि वेंडर चेंज हो रहा है। चेयरमैन खुद बोले कि अब सवालों का लेवल बढ़ेगा, पेपर का लेवल बढ़ेगा। तो पहले तो टीसीएस का जो पैटर्न था वो फिक्स था, बट अब टीसीएस नहीं रहेगी तो पैटर्न फिक्स नहीं है, क्या पूछा जाएगा ये भी नहीं पता है। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, जरूरी भी है। आगे बढ़े तो आपने कहा हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा जी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc, तो कंक्लूजन क्या होगा इस चीज का ये बताना है। कंक्लूजन क्या होगा ये बताना है।
तो मैंने कहा इसका प्रूफ करते हैं कंक्लूजन निकालने के लिए। तो आपने कहा कि जी यहां से मैं ये कह सकता हूं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 कह सकता हूं। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc 0 कह सकता हूं। आपने कहा हाँ जी कह सकते हैं। अच्छा इसके फॉर्मूले क्या है? तो आपने कहा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर 0 ये कह सकता हूं। आपने कहा जी यहां से दो बातें हो सकती हैं। अगर ये चीज 0 आ रही है तो दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है ये 0 हो और हो सकता है ये 0 हो। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि अगर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब बराबर 3abc दिया है तो पहला रिश्ता तो ये हो सकता है कि भैया a प्लस बी प्लस सी 0 हो। और अभी हमने पढ़ा भी है, तो अभी हमने इसका उल्टा पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3abc होता है। उल्टा पढ़ा था। दूसरा क्या है और करके लिखेंगे। आप मुझे खुद बताइए अगर ये दूसरा वाला 0 के बराबर होगा, दूसरे वाला 0 के बराबर अगर होगा का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, याद है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। ए बी बी सी सी ए का सम बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, पढ़ चुके हैं। ऐसा कब होता था जरा बताना, याद है कुछ? तो आप कहेंगे जी जब ए बराबर बी बराबर सी होता था। तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी। अगर ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3abc के बराबर है तो दो बातें पॉसिबल हैं, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो या ए बराबर बी बराबर सी हो, या ए बराबर बी बराबर सी हो। बोलो भाई, कुछ डाउट है तो बताओ। चलिए भाई, सर वेंडर चेंज हो रहा है तो क्या सिलेक्शन पैटर्न भी चेंज होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विशाल प्रभाकर सीरियसली पागल हो रहा है, सीरियसली पागल बनते। हम लोगों ने जबरदस्ती, टीसीएस का टेंडर नवंबर में हो गया था। 3 साल का टेंडर होता है, 3 साल के बाद दोबारा टेंडर होता है। एसएससी हमारे हिसाब से ही तो चलेगी कि हम बोल देंगे फलाना सवाल और ढिमका सवाल और वो बदल देगी। हम तो ये भी कह रहे हैं अब कि तुमने रिजल्ट गलत निकाल दिया, हमारे हिसाब से ही तो चलती है वो। टीसीएस ने बोला दोबारा वाले टेंडर में कि हम 311 रुपए में पेपर कराएंगे, एडीक्यूटी बोली हम 171 में कराएंगे, एसएससी ने दे दिया टेंडर। टेंडर होता है टीचर के हिसाब से, ये डिसाइड नहीं होता कि टीसीएस पेपर लेगी या कौन। फालतू की बातें, बस मुंह खोला टपाक से बोल दिया, आता जाता कुछ है नहीं। 2 सवाल अभी पूछ लूंगा तो छाती घूमने लगेगी। आज तक एक सवाल का सही उत्तर इस आदमी ने दिया होगा, एक सवाल का सही उत्तर। बातें इतनी बड़ी हुई हैं। डीएम ऑफिस में बाबूजी फोन कर देंगे तो नौकरियां फैली पड़ी हैं। थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा चिंतन करो कि तुम कहां हो, कितने पानी में हो। क्या तुम सिलेक्शन के करीब हो या तुम सिलेक्शन से बहुत दूर हो? खाली यहां आके कमेंट कर देना, महिलाओं में इज्जत हो जाएगी। बाबूजी ने बड़ा कमेंट करा है, बाबूजी ने चैलेंजिंग कमेंट करा है। इस इज्जत का कोई मोल नहीं है, समझ गए? इज्जत तभी मिलेगी जब सिलेक्शन के करीब होगे।
कभी शेयर करो कि मॉक में 150 नंबर आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, ये शेयर करो कभी, तब अच्छा लगता है। उत्तर बताओ बैक टू बैक, इस लड़के के उत्तर सबसे अच्छे आते हैं। समझ गए? फालतू कहानी कम। ये सवाल देखेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। 8 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 27 सी की क्यूब बराबर 18 ए बी सी। देन द रिलेशन अमॉन्ग। अब ये उल्टा पूछा है, तो देखिए अभी आपको पता ही है कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 3 कर दिया है इन्होंने। देखो प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपनी औकात को वक्त रहते नापते रहें कि किस पानी में है, कितने पानी में है। सीरियसली मैं बता रहा हूं, वक्त हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिलेक्शन तो छोड़ दीजिए, एमटीएस में कोई चपरासी नहीं रखेगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो शांति से चीजों को समझता है, करता है, उत्तर देता है सवालों के क्लास में। आपने देखा ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब 3abc के बराबर है, तो ए यानी कि 2a की क्यूब है प्लस बी की क्यूब यानी बी की क्यूब है प्लस 3c बराबर 0। ये होगा, तो 2a को उधर माइनस लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। डी आंसर है, डी आंसर है। बोलिए 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर 0। समझ आ रहा है ये सबको? अच्छा लगा ये करके आपको? जैकी भाई आपने गलत उत्तर बताया, अच्छा लगा आपको ये करके? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल सीजीएल 2020 में पूछा गया था। बड़ा ही मुश्किल है, अच्छे अच्छे लोग कर भी नहीं पाए थे, बस मैंने ऑप्शन चेंज किया। बताएगा कोई उत्तर? चलो भाई, सवाल ही नहीं उठता। ये देखो, मैं पहली वाली कंडीशन से ये लिख सकता हूं या नहीं? अगर मैंने एलसीएम ले लिया एक्स वाई जेड, तो ऊपर आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3। यही आ जाएगा दोस्त। आपने कहा यहां से हम लिख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz। ये लिख सकते हैं। अब आपको ये मालूम है कि अगर ये लिख दिया तो इसके दो मतलब होंगे। पहला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और दूसरा x बराबर y बराबर z। ये दो मतलब होंगे इसके। एक x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, दूसरा x बराबर y बराबर z। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोल दो भाई। आपने देखा कि यार अगर मैं दूसरा वाला का इस्तेमाल करूंगा तो इस सवाल का उत्तर नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि x बराबर y बराबर z है। कई बच्चों ने क्या किया है, एक्स वाई जेड को एक एक रख दिया और वो 27 उत्तर बता रहे।
आप इस सवाल में x बराबर y बराबर z कुछ भी रख दीजिए, आप दो दो रख दीजिए तो भी सेटिस्फाई होगा, आप तीन तीन रख दीजिए तो भी सेटिस्फाई होगा। यानी इस कंडीशन से तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे इस सवाल के, इनफाइनाइट आंसर। यानी ये कंडीशन तो नहीं है। फिर अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड जीरो रखता हूं तो सीधे मैं कह दूंगा जीरो की जीरो, जीरो उत्तर आ जाए। बोलो भाई, ये अच्छा सवाल था, बहुत टेक्निकल सवाल था। इस सवाल को बहुत सारे लोग गलत करके आए थे। बोलिए भाई दयाल जी। तुम दयाल हट छोड़ो प्रियतम, मैं हूं कर्मों की मारी। दो सवाल इस पे और करेंगे फटाफट से। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए जहां ए की क्यूब बी की क्यूब, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है, तो जो हमारा सबसे पहले निगाह जाएगी वो इसी चीज पे जाएगी कि या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो है। जब इससे बात नहीं बनेगी तब हमारी निगाह जाएगी कि a बराबर b बराबर सी। इस तरीके से लिख लीजिए कि हमारी पहली निगाह कहां जाएगी, दूसरी निगाह कहां जाएगी। मैं तो ये बात विशाल कह ही रहा हूं कि टीसीएस को इनको नहीं हटाना चाहिए। जो कंपनी इतना सस्ता पेपर बना रही है तो वो कहां से अपनी पूर्ति करेगी। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं, और मैं तो टीचर्स के बीच में भी ये कह रहा हूं कि इस चीज को लेकर के हम लोगों को कदम उठाने चाहिए, नहीं तो 2025 सीजीएल में भी हम यहीं खड़े होंगे। सर, आपको चैट जीपीटी भी जानता है, जानता है, बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें भी लिखेगा। आप अपने चैट जीपीटी में दिखाना मुझे पूछ के क्या कह रहे हैं। देर मत करो, समय बीत रहा है, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी जिंदगी लगातार घट रही है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपके माता पिता आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जो करना है जल्दी करो, बहाने मत बनाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करो भाई।
चलो भाई, हो गया सबसे सवाल? नहीं, बहुत ध्यान से समझ लो। क्या दे रखा है? ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब बराबर 3abc, ये दे रखा है। आपको पता है कि जी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो सबसे पहले अगर कोई और कंडीशन नहीं दे रखी है तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे 0 कर दिया। 2 और 2 4 और 1 5x, 8 में से 7 गया 1 -2 बराबर 0। तो x कितना आ गया? 2/5। x 2/5 आने का मतलब 0.4, यही पूछ रहा है, डी आंसर आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात एड ऑन बता रहा हूं, आप उसे एज ए नोट बना के लिख लो। इस कोपचे में ये बात बता रहा हूं, इसको नोट बना के लिख लो। क्या है ये बात कि अगर इसी सवाल में x नॉट इक्वल टू 0.4 होता, मान लेते हैं सवाल में x बराबर नॉट इक्वल टू 4 होता, 0.4, तब तो नानी याद आ जाती कि मैं तो इतनी मेहनत करके ये 0.4 निकालता, आप कह देते कि है ही नहीं, मेरा तो समय भी खराब हो जाता। फिर मैं कहता अच्छा ओ मास्टर ने दूसरी कंडीशन भी बताई थी, a बराबर b बराबर c, ये लगानी है। तो ऐसा है, जब आपको ये दिख जाए ना, जब आपको ये दिख जाए कि यार x नॉट इक्वल टू दिया हुआ है किसी के मायने, x कुछ भी दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, मान लेते हैं a, तो आप फिर सीधे यही कंडीशन लगाना। उस केस में आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लगाना ही मत। बात समझे कि नहीं? अगर किसी सवाल में x नॉट इक्वल टू कुछ दिख जाए तो फिर पहली वाली लगाना मत, वो टाइम वेस्ट होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। सीधे a बराबर b बराबर c करना। ये बात समझ गए या नहीं? समझ गए तो मैं अगला सवाल आपके थोपड़े पे फेंक के मारता हूं, अगर समझ गए तो बोल दो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। सर इस वाले वेंडर का तो पेपर लीक का भी रिकॉर्ड है, खूब अच्छा खासा रिकॉर्ड है। आप ही एक बात बताइए, अगर कोई चोर 3 साल तक चोरी कर रहा था, उसके आरोप में 3 साल बैन रहा, जेल में रहा, थाने में रहा, अब मान लेते हैं वो छूट के आ गया है, तो मैं उसे अपने घर का चौकीदार कैसे बना सकता हूं? मैं ये भी तो देखूंगा उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी आदत क्या है। ये कुछ भी नहीं देख रहे। चेयरमैन ने हमें मुंह पे साफ साफ फेंक के मार दिया, कह रहा है वो बैन थोड़ी है। अरे बैन नहीं है, लेकिन बैन हटके तो आई है। जी विजय कुमार, आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अगला सवाल आपकी छाती के ऊपर है, ध्यान देना, छाती टूट ना जाए, बाल उखड़ ना जाए। भाई देखिए, अब इस सवाल में डायरेक्ट एक बात से हमें मना कर दिया गया कि x 1/3 नहीं है, तो मैं तुरंत समझ गया कि वो लफड़ा कुछ और है। अब मैं a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं करूंगा, मैं पहली बार में ही जो कंडीशन लगाऊंगा वो a बराबर b बराबर c ये लगाऊंगा। a बराबर b बराबर c लगाऊंगा। 3x - 1 4x - 3 बराबर 2x + 1। ठीक है, मानते हो आप या नहीं? तो आपने कहा जी मानते। ठीक है, आपने देखा 3x - 1 4x - 3 2x + 1 है, तो आप किसी से भी आप निकालने की कोशिश करिए, x की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो ये फॉर्मूला खत्म हुआ। इस फॉर्मूले पे इतने ही सवाल थे, इससे ज्यादा कुछ भी बताने लायक नहीं था। इससे ज्यादा दोस्त कुछ भी बताने लायक नहीं था। अब हमें अगले फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा। विशाल जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
आई ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीवन, बट आप जब इस तरीके के इल्जाम लगाएंगे जो कि सरासर गलत हो, आप अपनी जगह किसी को रख के देखिएगा, आपको खुद खराब लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही गंदा और वाहियात फॉर्मूला आप सबके सामने आ रहा है। वो क्या है देख लीजिए। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर बराबर होता है। ये तो मेन फॉर्मूला है, बट इस मेन पे सवाल आता नहीं है। क्या है? ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब तो आएगा ही, प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब जो होती है वो ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। बट जब आप इसे गुणा कर लेते हो, अब आप इस 3 को ना कॉमन रहने दो और गुणा कर लो, तो क्या बनता है? तब बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए। याद कैसे रखेंगे? बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी। आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला ही है कि ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब आ गया। अब आपने 3a² कॉमन लिया है, 3a² अगर आप कॉमन लेंगे तो b प्लस सी आ रहा है। ये नीचे है, पावर में नहीं है, नीचे है b प्लस सी। 3b² आ रहा है तो c प्लस ए आ गया, 3c² आ रहा है तो a प्लस बी, और जो 2abc था वो कितना बन गया? 6abc। फॉर्मूला पहले वाला ही है, बस गुणा कर दिया है। आपको जिस भी तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं आप याद रख लीजिए। मुझे भी याद है, मैं कहता हूं आप 2 याद रख लीजिए, चाहे तो पहला और तीसरा, बट जरूरत पड़ेगी। और इस पे इतना खतरनाक सवाल पूछा गया, आप सोच नहीं सकते। ये कह रहे हैं सर टीएचडी बेसिक से एडवांस जैसे पढ़ाओ, आपने तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया फाउंडेशन में। सर कल क्या फाउंडेशन में लग गई थी टीएचडी की क्लास? क्या कल आपके बैच में टीएचडी मिसलेनियस लगी थी? जबकि मैंने टीएचडी मिसलेनियस सिर्फ उन्हीं बैचेज में लगवाई थी जिन बैचेज में बेसिक से लेकर के लास्ट तक टीएचडी हो चुका है। और मैंने बोला भी था योगेंद्र उस बैच में कि ये क्लास सिर्फ उन बच्चों के बैच में लगी है जिनके बैच में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं टीएचडी। पता नहीं यहाँ पे क्लास लगने में बड़ी प्रॉब्लम है। आप बैचेज में लिख लीजिए, जैसे गूगल सीट बना लीजिए, इस बैच में ये चैप्टर हुआ है संकल्प 1 2 3। आज मुझे गूगल सीट मिल जानी चाहिए और फिर मैं खुद गूगल सीट में देख के बता दूंगा कि ये क्लास इस बैच में लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। और गूगल सीट में ही उनको अपडेट करिए कि इसमें लगानी है जी, बात खत्म। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम लोग बस वही मोबाइल पे व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेल रहे हैं। गलत लगी है अगर लगी है तो। आप अगला सवाल देखिए कि इतना कठिन सवाल सीएचएसएल 2022 में आया। आप बताइए क्या इस सवाल को आना चाहिए था? क्या ये सवाल औकात से ज्यादा था, कम था? पता नहीं मुझे। जाने कहां गए वो दिन।
देखिए अभी टीएचडी आपके बैच में चलेगा, चिंता मत करिए, सबके बैच में टीएचडी चलेगा, 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, बस जो बोल रहा हूं वो सुनिए ध्यान से। देखिए ए बराबर, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यार ए, मैं याद भी करा दूंगा ना, अब आपको याद भी हो जाएगा कि क्यू बराबर क्या थी समय में, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस सी की क्यू प्लस 3a² और b प्लस सी प्लस 3b² c प्लस ए प्लस 3c² और a प्लस बी। ये पढ़ा था हमने। आपने कहा कि जी ये सेम, और प्लस 6abc और था। आप ये देख पा रहे हो a की क्यूब, b की क्यूब, c की क्यूब, 3 कॉमन भी देख पा रहे हो, 6abc देख पा रहे हो। तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप सीधे कह सकते हो ऊपर a प्लस b प्लस c की होल क्यूब है। मैं कहूं कि नीचे क्या है गुरु, तो आपने कहा नीचे a प्लस b प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर है। a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2c, यानी 3 पावर 2 से कटेगी तो क्या बचेगा, एक पावर रह जाएगी, यानी a प्लस b प्लस सी रह जाएगा। 0.1 0.2 और 0.3, 3 और 2 5 और 1 6, 0.6। आपने उस पर काम करना चालू नहीं किया जो मैंने बोला बेटे। तो अब ये 0.6 आ गया, और ये 0.6 दोस्त किसके बराबर है, आपको खुद ही कह रहा है वो कि ये 60a के बराबर है। 60a की वैल्यू बतानी है, सॉरी आपको, ये a के बराबर है। ये जो निकल के आए हैं ये a के बराबर है, और हमें 60a बताना है, यानी 60 को गुणा करना है 0.6 से, 6 36। सी आंसर है, 6 36 सी आंसर। योगेंद्र कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ मैथ, दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू डोंट फ्रॉड स्टूडेंट, यू टीच फ्रॉम हार्ट। थैंक यू योगेंद्र सिंह कि आप जानते हैं। कुछ नहीं है, आपको जाके दोबारा देखनी है क्लास विशाल भाई कम स्पीड पे, और ये जो आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, लगातार आते हैं, यकीन मानिए। ठीक है, करो ना करो तुम किसी पे भरोसा, खुद पे ही रखना पड़ेगा, लोग तोड़ेंगे अंदर तक, फिर भी तुमको जीना पड़ेगा। ओ, ये सवाल देख लीजिए, ये क्यूब है ऊपर वाला भी। अब थोड़ा मिसलेनियस 1-2 सवाल कर लीजिए, आप होशियार हैं मैं ये जानता हूं। जाने जहां बताओ, संकल्प 2 और फाउंडेशन 2 में भी लग गई थी कल बाई मिस्टेक। प्लीज अब ये करो ही मत भसड़ यार, ये मेरे को भसड़ एकदम समझ में नहीं आ रही। 2 बैचेज अलग रखो, ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखिए अब आपको पता है कि जो ऊपर दिया हुआ है वो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc है। नीचे जो दिया हुआ है वो a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c ये दिया हुआ है। आपको मालूम है कि ऊपर वाले के 2 फॉर्मूले थे, एक a प्लस बी प्लस सी
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब ये और ये आपस में कट गए तो बचा क्या, केवल ए प्लस बी प्लस सी बच गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैं यूनिट डिजिट देख लूं, 3 और 2 5 वाला आएगा उत्तर, सी उत्तर आ जाए। मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखा और कुछ देखा ही नहीं। मैंने क्या किया, 232 140 353 बराबर 445। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या है, पैरेलली अभी शुरू कर रहा हूँ अर्थमेटिक भी। आगे बढ़े। ये भी सवाल पेपर में आया है और सेम ही सवाल है, तो अब आपको डायरेक्ट पता ही लग गया कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो क्या होगा। एक बार मुझे चेतना से भी बात कराइएगा क्लास के बाद, इसकी करेक्टनेस आज मैं ही निकालूंगा। तो आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और अगर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा तो 8.3 प्लस 9.2 और प्लस 6.1। 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 6 15 और 8 23। पता है, आज मुझे एक चीज समझ में आई कि क्लास करने के बाद इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील होता है। क्लास पढ़ाने के बाद, बोलने के बाद थकान क्यों होती है। मैं कहता हूं आधा घंटे तक बात नहीं करूंगा। मैं खुद ये बात नोट कर रहा हूं, चेतना की भी मैं इतनी गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि ये फाइल मैंने भी देखी और बहुत ध्यान से देखी, कल भी देखी और आज भी देखी। उसके बावजूद मैं उस टाइम ये नोटिस नहीं कर पाया कि ये 2 सवाल यहां से उठ के यहां डलने चाहिए। मैं 2 बार देखने के बाद, यानी क्लास में हम कितने हाईली कंसंट्रेटेड होते होंगे कि घर पे 2 बार देखने के बाद जो चीज नहीं कर पा रहे और हम उस चीज को क्लास में समझ पा रहे। तो ये होता होगा जरूर, समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है। 9 और 8 17 और 6 23 होता है। 23.6 सही तो उत्तर है। फालतू की बात क्यों कर रहे हो, 23.6 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन रॉन्ग है सर पिछले में। देखना जरा कितना आएगा। हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग होंगे, उसको करेक्ट कर देंगे। इतना बेचैन क्यों हो जाते हो यार तुम 2 मिनट में। 725 आएगा भाई, करेक्ट कर लो। ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर लो। ये लो, चिंता क्यों करते हो यार तुम, जब हम बैठे हैं तो दोस्त आग लगा देंगे जमाने में। 725 सी इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है सर, अगर पॉसिबल हो तो जिस सीक्वेंस में ज्योमेट्री हैंड रिटन नोट्स में है उसी सीक्वेंस में करवाइएगा। थोड़ा बहुत विशु आगे पीछे होगा, थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हो गया। एक और ये लास्ट सवाल है, इसको आपको होमवर्क में मिल जाएगा। बहुत टफ सवाल था, आज तक के सीजीएल का सबसे टफ सवाल है ये, और इसे होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइए फैक्टराइजेशन। फालतू का काम मत करिए, हेडिंग लगाइए फैक्टराइजेशन। सिंपल सा हेडिंग लगाइए जी। छीन लिया आपने तो माउस, कोई बात नहीं, हमने तो लोगों का सुकून छीना, ये तो माउस है। पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे डायलॉग बोलता हूँ। ये फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेसिक पढ़ेंगे आज। फैक्टराइजेशन में कुछ खास नहीं, बेसिक, बहुत बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंडीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं,
गुणन खंडीकरण, गुणन खंडीकरण क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणन खंडीकरण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणन खंडीकरण। करण 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 करणाई करणी, करण करण करणाई। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है? गुणन खंडीकरण। क्लियर है इतनी सी बात? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं। गुणन खंडीकरण से समझ में आता होगा कि गुणा में खंड, गुणा में खंड, गुणा में खंड। गुणा में खंड को क्या कहते हैं? गुणन खंडीकरण कहते हैं। गुणा में खंड को क्या कहते हैं? गुणन खंडीकरण कहते हैं। बोल दो भाई। तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, गुणा में खंड मतलब गुणन खंडीकरण। डन 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 डन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 15 एक संख्या है और मैंने लिख दिया 9 + 6, तो ये इसके गुणनखंड नहीं है क्योंकि ये तो प्लस में है और हमें लिखना है गुणा में। अगर मैं गुणा में लिख पाया 5 × 3 तो मैं बोल दूंगा कि ये फैक्टर्स है। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या है। तो ये फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, फैक्टर्स होते कैसे हैं? जैसे मैं 1-2 एग्जांपल से समझाता हूं। जब भी कभी इस तरीके का सवाल हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो x² - 5x + 6, तो हम इसके गुणनखंड कैसे करते हैं? हम 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जो -5 बना सके, या अगर आप माइनस नहीं देख रहे हैं तो 5 बना सके। तो आपने कहा वो 2 और 3 होंगे और -5 आपने बोला, तो -2 और -3 जोड़ने पे। तो मैंने कहा ठीक है, आप यही कर दीजिए। आपने 5 को ऐसे तोड़ दिया जो 6 के फैक्टर थे, तो आपने कहा 2x और -3x। और बेसिकली 6 नहीं होता, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। इन दोनों का गुणनफल, आपको इन दोनों का गुणनफल लाइक 6x² को ऐसे ब्रेक करना है कि वो -5x आ जाए। तो आपने कहा -2x और -3x। असली तो ये होता है, लोग कह देते हैं कि 6 के गुणनखंड करो, बट असली होता है 6x² के करो। ठीक है, मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x - 2। मैंने 3 कॉमन लिया तो भी ब्रैकेट में आ गया x - 2। अब x - 2 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x - 3, x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये बेसिक फैक्टर समझ में आए? बेसिक फैक्टर समझ में आए? मैं और दिखाता हूं आपको, चिंता मत करो। जैसे मैंने पूछा आपसे 4x², नहीं ऐसे लिखो 5x² - 11x + 12 के फैक्टर करने। ठीक है, इसके फैक्टर करने। आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि जी मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, -12 कर दो, -12। अब होंगे फैक्टर। आपने क्या किया? इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया तो आपने कहा -60x²। अब 60x² के ऐसे फैक्टर करने हैं -11x आ जाए, तो आपने कहा 15 × 4 = 60। 15 माइनस का रखना पड़ेगा, -15x, और 4 प्लस का रखना पड़ेगा, तभी -11 आएगा। हमने लिखा है 5x² - 15x + 4x - 12। अब कोरिया का बच्चा भी कर लेगा, 5x कॉमन लेगा, x - 3। पूरी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टराइजेशन आता है और कितने ऐसे हैं जिनको नहीं आता? 5x + 4। ये फैक्टराइजेशन कितने लोगों को आता है? फैक्टराइजेशन पे खूब सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। कोई बात नहीं विशाल भाई, अगर ऐसा लग रहा है तो इस वीकेंड घर चले जाओ, 2-3 किताबें ले जाओ। आप 2-3 किताबें ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें 2-3 किताबें ले जाने में। आप 2-3 किताबें लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बदनाम और कुछ लोग जिम करके हो जाते हैं परेशान। कभी सोएंगे, यही तो है, यही दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अस। भैया जोश नहीं है, भैया ये नहीं है। अरे भैया को तो 1.5 घंटे दिमाग की खोरी करनी है बच्चों के साथ।
हैं? भैया थोड़ी आंखें बंद कर लेंगे। अरे गुरुदेव आप भगवान हो हम जैसे मंद बुद्धि बालकों के लिए। अरे नवीन भाई ये तो आपका प्यार है। आगे बढ़े। ये आप समझ गए कि ऐसे फैक्टराइजेशन में और भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फैक्टराइजेशन में बेसिकली हमें यही करना होता है। एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो हमें गुणा में लेके आना है। ए कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया पूरे में से, तो बचेगा ए प्लस जेड। यानी ये इसके फैक्टर आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए, एक्स प्लस वाई और ए प्लस जेड। किसी को डाउट है तो बता दो। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकते हैं। सीजीएल 2025 डिले होगा क्या सर? लग तो नहीं रहा है, बट चेयरमैन साहब जिस तरीके से बता रहे थे तो हो भी सकता है, बट वो लोग हमें सच तो बताएंगे नहीं। सर मुझे बहुत अच्छे से आता है उसे प्यार करना, उसे बहुत अच्छे से आता है किसी और को प्यार करना। सर ये प्यार कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एनर्जी हो गया है। कौन सा होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया है। ए को बी से, बी को सी से, तो ए को सी से करना पड़ेगा। गजब, क्या कॉन्सेप्ट लगाते हो तुम साइंस का। चुपचाप पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा है। ये सवाल देखो, ऐसे टुच्चे सवाल आते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, टुच्चे सवाल आ रहे हैं, टुच्चे। आप कहोगे सर मैं तो नहीं हूं टुच्चा, मैं आप नहीं हूं से क्या मतलब है। देखिए अगर मैं काटना भी चाहूं ऑप्शन, तो ये पता है कि माइनस का बारह आ रहा है, -4 -3 से गुणा होगा, प्लस का बारह आएगा, 4 3 से गुणा होगा, प्लस का बारह आएगा। ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं। अब मैं गुणा ही देख लेता हूं, तो मैंने देखा ये माइनस का 8x प्लस का 3x 5x आ रहा है, ये उत्तर। क्योंकि यहाँ पे 8x माइनस 3x प्लस का 5x आएगा, सी आंसर है। मैंने सर गुणा करके देखा, फैक्टर नहीं किया, क्योंकि फैक्टर में टाइम लग सकता था। मैंने पहले तो ये देखा कि -12 किस किस में आ रहा है, तो इन दोनों में नहीं आ रहा था, क्योंकि -3 -4 12 होगा, 3 और 4 12 होगा, हटा दिए दोनों ऑप्शन। अब मैंने कहा -5x, तो आपने कहा x की गुणा जब इससे होगी 3 से, तो 3x बनेगा। -4 की 2x से होगी तो -8x बनेगा। -8x प्लस 3x -5x, सी आंसर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत दिन बाद लाइव आया हूं सर। वो मना करती है लाइव आने से, कहती है मेरे साथ वीडियो कॉल पे रहो बस। कुछ भी करते हैं लोग, कुछ भी करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक मास्टरनी थी, उसकी बकरियां दिन रात छींकती थी, और मेरे स्टूडियो में 2 3 लोग हैं, बिल्कुल वही फील दिला देते हैं जैसे वो मास्टरनी की बकरियां करती थी। पढ़ नहीं पाते थे, डिस्टरबेंस इतना क्रिएट होता था मास्टरनी की बकरियां से।
अब जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई पूछ लिया, किसका फैक्टर है ए एक्स प्लस बी वाई, तो ऑप्शन से ही देखेंगे कि क्या पहले वाले में तो माइनस आ रहा है और यहाँ सब कुछ प्लस है। ये दूसरा वाला देखा तो ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, ए एक्स का और बी वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर ये होल स्क्वायर बन रहा है तो इसका फैक्टर हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? बताओ, आप गलत कह रहा हूं तो मैं? बोलो भाई, सर फैक्टर करके भी बताइए। पिछले वाले सवाल में बच्चा कह रहा फैक्टर करके बताइए। 12 दूनी 24 के ऐसे फैक्टर कि -5 आ जाए तो 8 और 3, तो 2x स्क्वायर। बेटा जो चीज करनी नहीं है पेपर में उसको क्यों करना है ये बताओ। तुम्हें टाइम पास करना है क्या पेपर में? सिखा तो मैंने पीछे दिया ही तुम्हें। अब 2x कॉमन ले लिया तो x -4, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x -4। अब x -4 और 2x + 3, सी आंसर आ गया। जी जी ब्यूटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सवाल भी बहुत अच्छा था। ये सवाल ब्यूटी कुमारी हुई ना हमारी। हम्म। देखो भाई, अब 2x - 3y की बात की है तो मैं अगर देखूं तो इसका जो फैक्टर होगा वो 2x + 3y होगा। मानते हो कि नहीं? 2x + 3y होगा। क्यों? क्योंकि a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करूं तो ये 2x + 3y का स्क्वायर है, ये भी उत्तर नहीं। अगर मैं 2x - 3y देख पा रहा हूं कहीं तो पहले ऑप्शन में देख पा रहा हूं, एक तो ये देखा मैंने, इतना ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये और ये, तो ये क्या बन जाएगा? तो आपने कहा ये बन जाएगा जी 2x - 3y का स्क्वायर बन जाएगा, और 2x - 3y भी है। अब आप बताओ, पूरे में से 2x - 3y कॉमन आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा, तो यही फैक्टर है। फिर नीचे देखने की भी जरूरत नहीं थी, नीचे झांकने की भी जरूरत नहीं थी। दिल कहे जला देंगे ऐसे संसार को, बांटता है जो सनम तेरे मेरे प्यार को। अभी तक स्टिल वीडियो पे काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है, जो मैंने अभी बताई लास्ट।
आपके अंदर एक खास बात है कि आप छोटी से छोटी चीज क्लियर करके चलते हो, इसीलिए मैथ्स के लिए मैंने आपको चुना। बलविंदर, करनी पड़ेगी क्लियर छोटी से छोटी चीज। ये सवाल शायद अधूरा है तो मैं इसे अभी कट कर देता हूं, मुझे तो पता ही है पूरा क्या होगा। अब जैसे इसके फैक्टर चेक करने हैं, मान लेते इसके गुणनखंड चेक करने हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे आप बताइए। चेक करने का तरीका क्या होगा गुणनखंड, मैं आपको बड़ा अच्छा तरीका सिखाऊंगा, बड़ा अच्छा। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो हम कैसे सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म पे जाते हैं। आपने कहा -8 है, पहले वाले में -4 और -2 -8 है, दूसरे वाले में 2 और -4 -8 है, तीसरे वाले में -16 है, ये उत्तर नहीं होगा। इसमें -1 है, ये भी उत्तर नहीं होगा। दो ऑप्शन तो कट गए भाई। अब मैं क्या पकड़ूंगा, मैं कुछ नई चीज पकड़ता हूँ। मैंने -4a भी पकड़ लिया, या तो कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, कोई एक चीज तो पकड़नी पड़ेगी दोस्त। मैंने यहाँ 4b पकड़ लिया, चलिए कोई भी एक। अब मैं देखता हूं पहले वाले में 4b आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने कहा कि जब इसकी गुणा इस कांस्टेंट से होगी तो माइनस का 4b आएगा, और जब इसकी गुणा इससे होगी तो प्लस का 8b आएगा, और ये कितना होगा 4b आ रहा है प्लस का। बट आप ये नहीं कह सकते कि यही उत्तर है, क्या पता नीचे वाले में भी आ रहा हो। अगर ये नहीं आ रहा होता, ये -4b आ जाता, तब तो मैं कह देता कि पहला ऑप्शन कट हो गया, लेकिन आ गया है तो नहीं कह सकता। ये बात समझ रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये -4b आ जाता तो मैं कह देता पहले वाला उत्तर नहीं होगा। बट अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे उत्तर बताना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो, ऊपर स्टूडियो में हूं। देखो भाई ध्यान से सुनना। अब मैंने कहा कि अगर मैं इस 2 की गुणा इस -4b से करता हूं तो -8b आ रहा है, और -b की इससे कर रहा हूं तो +4b आ रहा है। तो यहां पे कितना आ रहा है -4b, यानी ये गलत है। तो एक ही ऑप्शन है ए जो इस सवाल का सही होता है। ये सवाल अगर मैं फैक्टर करने जाऊंगा तो इट विल टेक टाइम, मैं नहीं कर पाऊंगा उतनी जल्दी। तो मैं आपको ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं। यू हैव टू लर्न फ्रॉम ऑप्शन। बोलो भाई। सर मेरा गलत हो गया ये वाला, कोई बात नहीं, आप अगला सही कर लो। आपका ये वाला गलत हो गया तो आप अगला सही कर लो। और मैंने जितने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पढ़ाए हैं, मैंने जीरो करना सिखाया है, कुछ भी मैंने सिखाया है, तो आप लगा सकते हो। आप पिछले वाले सवाल में भी लगा सकते थे कि आप बी को जीरो कर लेते, लेकिन बी को जीरो करने के बाद कई ऑप्शन सेम आ सकते थे, इसीलिए मैंने नहीं किया। कम से कम 3 वेरिएबल हो तो एक को जीरो कर लो, चल जाएगा, बट वैसे नहीं चल पाएगा। देखिए अगर आप इस सवाल में सी को जीरो करते हो, समझना सी को जीरो, तो आप पाओगे कि सी जीरो होने के बाद ये चीज पूरी खत्म हो जाएगी और बचेगा ए बी और ए माइनस बी। लेकिन यहां तो ए प्लस बी बच रहा है तो गलत है, प्लस तो बचेगा ही नहीं।
आप अगर ए को 0 करोगे तो बी माइनस सी बचेगा, तो बी प्लस सी भी कभी नहीं बचेगा, यानी प्लस वाला तो उत्तर नहीं होगा। मैंने ए को और बी को 0 करके देखा, ये श्योर है। आपने कहा जी सी को आप 0 कर रहे हो तो क्या बच रहा है? बच रहा है जी ए बी और ए माइनस बी, यही बच रहा है। मैंने दो ऑप्शन मेरे पास है, मैंने यहाँ पे सी को 0 किया तो बच रहा है माइनस ए बी और ए माइनस बी। अब माइनस बच रहा है तो नहीं होगा क्योंकि हमारा तो प्लस है, तो मैंने बिना सोचे समझे सी लगा दी। मैंने क्या किया? बिना सोचे समझे सी लगा दिया। अब ये सब चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा, यही छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। आके पूरा अलजेब्रा पढ़ा था लेकिन सवाल नहीं फंसा, फिर क्या फायदा जब नहीं फंसा। तो जो कॉन्सेप्ट सोचो मैंने स्टार्टिंग में 0 करना सिखाया था वो अब फैक्टराइजेशन में लगा के बता रहा हूं। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट का? बताओ मुझे, मैडम बोलो। ओबीएस तो आपने देखना नहीं कभी। कमाल कर देती हैं यार आप भी। चले तो फिर अब बाकी सवाल अगली क्लास में सीखेंगे, फैक्टराइजेशन ही चलेगा अगली क्लास में। आज तो बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं। तब तक विदा लेता हूं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।